जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब जिसे अपने पास बुलाना होता है, जिसे अपने साथ जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है, संगत जी वो टाइम गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। और गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद किस तरह से गुरु जी हमारी लाइफ चेंज करते हैं। संगत जी, कई बार हम बहुत पहले गुरुजी को देखा होता है, हमने गुरुजी के बारे में सुना होता है, लेकिन हम गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि शायद उस वक़्त हमारा सही टाइम नहीं आया होता, या फिर हमारी सबसे बड़ी ये भूल होती है। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता इस बारे में। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ विनय अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने पहली बार गुरुजी को 2005 में देखा था। संगत जी, अंकल जी अपनी फ्रेंड के पास दिल्ली किसी काम से गए थे। संगत जी, उस वक्त वो पहली बार अपने दोस्त के साथ गुरुजी के पास गए थे। संगत जी, वो दिल्ली अपने किसी काम के सिलसिले में गए थे, और अंकल जी का जो फ्रेंड था वो गुरुजी के साथ काफी टाइम से कनेक्ट था। और उन्होंने अंकल जी को भी बोला कि हमारे यहाँ पे गुरु जी हैं, चल तुझे भी मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ, उनका आशीर्वाद ले, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, अंकल जी भी अपने फ्रेंड के साथ गुरु जी के पास जाते हैं। संगत जी, वहां जाकर उनको थोड़ा अजीब भी लगता है और अच्छा भी बहुत लगता है। संगत जी, अजीब ये लगता है कि उस दिन गुरु जी ने निकर और टी शर्ट पहनी हुई थी। संगत जी, ये बात 2005 की है, जब गुरु जी हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, जब लंगर करने की बारी आई तो संगत जी वहां पे 4 लोग खाना खा रहे थे। संगत जी, उस टाइम अंकल जी को ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। और संगत जी, अंकल जी भी 4 लोगों के साथ वहां पर उन्होंने खाना खाया, लंगर प्रसाद किया, और उन लोगों के साथ जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। वहां जाकर संगत जी अच्छा भी बहुत लगा, क्योंकि वहां शिवजी जी की मूर्ति गुरबानी चल रही थी, और एक अद्भुत नजारा था। संगत जी, अंकल जी उनके दोस्त ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया, लंगर प्रसाद करके संगत जी वो वापस आ गए। उसके बाद अंकल जी अपने दोस्त को कहने लगे कि बड़े अजीब गुरु हैं, मुझे तो उनसे कोई गुरु वाली फीलिंग नहीं आई, आम इंसान की तरह इंसान है। संगत जी, तब अंकल जी के दोस्त ने कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इन्होंने ऐसे ऐसे कल्याण किए हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें एक दिन इस बात का एहसास जरूर होगा। संगत जी, उसके बाद अंकल जी अपने घर वापस आ गए। तो संगत जी, अंकल जी ने आकर अपने घर वालों के साथ, यानी कि अपनी आंटी जी के साथ, अपने बच्चों के साथ गुरु जी के बारे में बात की। उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी उन्होंने गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में भी बताया, जो अंकल जी के फ्रेंड ने अंकल जी को बताया था। तो संगत जी, आंटी जी को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जब अगली बार आप दिल्ली जाओ तो मुझे साथ लेकर जाना, मैंने भी गुरु जी के दर्शन करने हैं। तो संगत जी, उसके बाद अंकल जी का 1 या 2 बार दिल्ली चक्कर लगा, और अंकल जी गुरु जी के पास संगत जी गए, और उसके बाद उनका कभी दिल्ली जाना नहीं हुआ, और उनका वो जाना गुरुजी के पास भी छूट गया। उस वक़्त संगत जी
वो गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे इतना। 1-2 बार वो गुरुजी के पास गए हैं, गुरुजी के दर्शन करके संगत जी वो वापस आ गए। उसके बाद संगत जी काफ़ी टाइम निकल गया। 2012 में अंकल जी की सिस्टर की जिस घर में शादी हुई थी संगत जी वो गुरुजी को बहुत मानते थे। तो संगत जी एक दिन दोनों परिवार वैसे बैठे थे जैसे वो आए थे, तो बातों-बातों में गुरुजी की बात हुई। संगत जी, अंकल जी की जो सिस्टर है उसकी शादी दिल्ली में ही हुई थी और अंकल जी और वहाँ पे दिल्ली गए हुए थे। संगत जी उसके बाद गुरुजी की जब बात हुई, तो उनकी फैमिली वालों ने बोला कि आप भी हमारे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए चलो। तो संगत जी फिर अंकल जी बताने लगे कि आज से 5-6 साल पहले मैं यहाँ बहुत आया करता था। मेरे जब भी चक्कर लगता था मैं गुरुजी के दर्शन करके जाता था। मैंने सुना था गुरुजी ने अब समाधि ले ली है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब मैं आया करता था। तो संगत जी आप अ, उन्होंने बोला कि आप अब भी इन्हें मानते हो? तब उनकी सिस्टर के इन-लॉज़ फैमिली ने बोला कि गुरुजी तो महाशिव हैं। जो कल्याण गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में होते हुए किए हैं, उससे कई ज़्यादा कल्याण गुरुजी अब कर रहे हैं अपनी संगत का। तो संगत जी फिर अंकल जी कहने लगे कि लेकिन अब तो गुरुजी अ, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो अब उन्होंने अपनी गद्दी किसको दे दी है? तो संगत जी फिर उनकी फैमिली वालों ने बताया कि गुरुजी का एक वचन भी है कि जिसमें गुरुजी ने कहा था कि मेरे तो पहला ना कोई सी, ना मेरे तो बाद कोई है। मैं हाँ, मैं ही रहूँगा। तो संगत जी उन्होंने फिर बताया कि गुरुजी ही थे, गुरुजी ही हैं और गुरुजी ही हमेशा रहेंगे। गुरुजी की गद्दी आगे किसी को भी नहीं दी गई है। गुरुजी की गद्दी लगती है वहाँ पे गुरुजी खुद विराजमान होते हैं हम सब संगत के बीच में। तो संगत जी उसके बाद वो बात सबकी ऐसे होती गई और संगत जी आप विश्वास कर उन्होंने बोला कि आप विश्वास करके देखो एक बार। तो उन्होंने अंकल जी और उनकी वाइफ को बोला कि आप सुबह शाम ना गुरुजी का मंत्र जाप भी अगर करना शुरू कर दोगे ना, तब भी देखना आपको आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज फ़ील होगा। गुरुजी आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। गुरुजी की कृपा से संगत जी अंकल आंटी जी की लाइफ में ऐसी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि जब हम बिना कुछ इच्छा के, ये बिना किसी लालच के गुरु को याद करते हैं तो हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी गुरुजी पलक झपकते ही दूर कर देते हैं। संगत जी उस दिन वो वहीं पर दिल्ली में ही अपनी सिस्टर के घर पे रहे। तो ऐसे ही संगत जी पूरी रात वो गुरुजी की बातें करते रहे और फिर उनके इन-लॉज़ फैमिली वालों ने बोला कि अगर आप चाहो तो हम आपको गुरुजी के मंदिर भी लेकर चलेंगे। तो संगत जी आंटी जी का बड़ा मन हुआ कि चलो एक बार गुरुजी के दर्शन करके चलते हैं। उसके बाद पता नहीं फिर कब दिल्ली आना हो। तो संगत जी आंटी की जो उनकी सिस्टर की इन-लॉज़ फैमिली थी, उन्होंने बताया कि आप गुरुजी के मंत्र जाप ज़रूर किया करो। तो आंटी जी को पता नहीं था कि कौन-सा मंत्र जाप है। तो फिर उन्होंने बताया कि आप ना सुबह-शाम जब भी आपको टाइम मिले, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो जो कि है ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप जितनी बार इस मंत्र जाप को करोगे, उतनी बार आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील होगी। और संगत जी उनके कहने पर अंकल आंटी जी ने मंत्र जाप करना सुबह शाम स्टार्ट कर दिया। वो गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर होकर आए, उन्होंने गुरुजी के यहाँ पे दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद मिला। तो संगत जी उसके बाद उन्होंने घर आकर गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया।
संगत जी, अंकल आंटी जी सुबह 7 बार मंत्र जाप करते थे और शाम को भी 7 बार मंत्र जाप करते थे। संगत जी, वैसे तो गुरु जी का मंत्र जाप जितना भी किया जाए, संगत जी हमें कभी भी गिन के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। हम जितना हमसे हम कर सकते हैं, हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उनकी जो इन-लॉज़ फैमिली थी, उन्होंने अंकल आंटी जी को यही बोला था कि आप सुबह 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करो और शाम को 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करो। क्योंकि 7 नंबर गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है। तो संगत जी, उन दोनों ने, अंकल आंटी जी ने अपना एक नियम बना लिया था कि उन्हें कहीं भी, वो कहीं पे भी होते, कुछ भी, कहीं पे भी बिज़ी होते, संगत जी उन्होंने मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा। वो डेली गुरु जी का मंत्र जाप सुबह करते, डेली गुरु जी का मंत्र जाप शाम को करते। गुरु जी की बहुत मेहर थी, शुक्राना गुरु जी कि आपने अपने चरणों के साथ लगाया। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर 2014 में अंकल जी की वाइफ, जो कि प्रोफेशन से संगत जी डॉक्टर हैं, उन्हें डायबिटीज़ हो गई। संगत जी, वैसे सुनने को तो ये एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, जो कि आजकल काफ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन आंटी जी जो कि खुद डॉक्टर थे, उन्हें अपनी ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी लग रही थी। क्योंकि संगत जी, आंटी जी हमेशा अपनी हेल्दी डाइट्स लेते थे, वर्कआउट भी करते थे, प्रॉपर उनकी, संगत जी अपनी हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो संगत जी, उन्हें ऐसा लगता नहीं था कि उन्हें कभी इस तरह की प्रॉब्लम होगी। संगत जी, आंटी जी ने अपने साथ के डॉक्टरों से भी बात की, लेकिन उनकी जो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। संगत जी, जो उनका शुगर लेवल था वो 400 प्लस ही रहता था। इस बात से अंकल आंटी जी दोनों बहुत परेशान रहने लगे। लेकिन उनसे एक बात अच्छी थी कि उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम के टाइम भी गुरुजी का मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा। ना ही उन्होंने कभी गुरुजी से इस बारे में शिकायत कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने गुरुजी से ना कभी कुछ माँगा और ना ही कभी किसी चीज़ के लिए गुरुजी से वो शिकायत करते थे। लेकिन दोनों फिर भी परेशान तो थे ही संगत जी। फिर एक दिन अंकल जी की सिस्टर आए तो उन्होंने कहा कि आप भाभी गुरुजी का ना जल प्रसाद लेना शुरू करो। संगत जी, उस वक्त अंकल आंटी जी को गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। जितना उनके इन-लॉज़ फैमिली ने, उनकी सिस्टर की इन-लॉज़ फैमिली ने संगत जी बताया था, सिर्फ उतना ही अंकल आंटी जी को पता था। उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप करने के लिए उन्हें बोला तो वो गुरुजी का मंत्र जाप डेली करते थे। उन्होंने गुरुजी का एक स्वरूप उनको दिया था, जो उन्होंने अपने घर के मंदिर में लगा दिया था। संगत जी, इसके अलावा उन्हें कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। संगत जी, उस टाइम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी ज़्यादा वो नहीं इतना यूज़ करते थे और इतना संगत जी उस टाइम पता भी नहीं था। हर किसी को नहीं इस बारे में इतनी नॉलेज थी। संगत जी, ये बात 2014-15 की है। तो उस टाइम संगत जी अंकल आंटी जी ने इतना कभी इंटरनेट पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो संगत जी, जब अंकल जी की सिस्टर उनके यहाँ पर रहने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि भाभी आप जल प्रसाद लेना शुरू करो, गुरुजी आप पर ज़रूर कृपा करेंगे। संगत जी, अंकल जी ने वैसा ही किया। अंकल जी गुरुजी के मंदिर जाकर आंटी जी के लिए गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाकर लाए और संगत जी आंटी जी को 41 दिन तक जल प्रसाद दिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके बाद से आंटी जी का शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगा, जो कि संगत जी 400 प्लस से नीचे नहीं आता था। संगत जी, कई बार हमारा बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है, जो गुरुजी हमें इस तरह से देकर कटवा देते हैं। हमारे सुख दुख में कभी भी गुरुजी को हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं जब हम बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के उनका शुक्राना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं।
गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारा बड़े से बड़ा दुख भी छोटा करके कटवा देते हैं। और संगत जी, हमें सभी को गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। हमें नियम बना लेना चाहिए। वैसे तो हमें गुरुजी का मंत्र जाप सुबह शाम उठते बैठते हर वेले करना चाहिए। लेकिन जो संगत, कई बार बहुत सारी संगत ऐसी होती है जिसका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, वो हर वेले गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर सकती। तो सुबह शाम संगत जी, जैसे कि आंटी जी के अ, अंकल जी के सिस्टर के इन-लॉज़ फैमिली ने बताया था कि सुबह शाम आप 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करो। संगत जी, वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो संगत जी, आप अपने फ़ोन पर लगा दें गुरुजी का मंत्र जाप और काम साथ में करते रहें और साथ में गुरुजी का मंत्र जाप बोलते रहें। संगत जी, क्योंकि जब हमारे पास मंत्र जाप चल रहा होता है तो अपने आप हम भी बोलने लग जाते हैं। और संगत जी, आजकल तो अ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बहुत फैसिलिटीज़ हैं। संगत जी, पहले तो इतनी हमें फैसिलिटी भी नहीं होती थी। उस वक़्त भी लोग गुरुजी के साथ कितना-कितना कनेक्ट होते थे। गुरुजी से कभी वो शिकायत नहीं करते थे किसी बात की। लेकिन संगत जी, अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी शिकायतें भी उतनी ही ज़्यादा हैं। संगत जी, चाहे कोई ये कहे कि मेरा घर का गुज़ारा बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन संगत जी, हम एक तरफ ये भी देखें कि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास फ़ोन नहीं है, जिसके पास उसे रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं हैं। हर कोई संगत जी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, चाहे वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। लेकिन संगत जी, हम फिर भी हम नाशुक्रे हैं, हम गुरुजी का शुक्राना नहीं करते। अगर हम अपने से नीचे लोगों को देखें, संगत जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती। और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, गुरुजी ने हमें सब कुछ दिया है, हमारी औकात से बहुत बढ़कर दिया है। फिर भी हम गुरुजी से हर वेले किसी न किसी बात को लेकर शिकायत करते रहते हैं कि गुरुजी, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा, आप हमारा ये काम नहीं बनाते, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। संगत जी, हम एक-एक मिनट गुरुजी को बस कोसते ही रहते हैं, गुरुजी से शिकायतें ही करते रहते हैं। संगत जी, अगर हम गुरुजी का शुक्राना करना सीख गए, सिर्फ अगर हम गुरुजी का शुक्राना करें, तो संगत जी कोई परेशानी गुरुजी हमारे पास भी नहीं आने देंगे। संगत जी, हमें 2 टाइम तो गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए और शुक्राना गुरुजी का हमें हर वेले करना चाहिए। संगत जी, इससे ना जाने हमारी कौन-कौन सी परेशानियाँ गुरुजी थोड़े में कटवा दें। संगत जी, इससे हमें भी गुरुजी के साथ जुड़े रहने का, उन्हें याद करने का एक मौका मिलता है। हर रोज़ बिना किसी इच्छा के हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। उसमें सिर्फ़ 5 मिनट ही तो हमें देने हैं। कौन-सा कोई बहुत बड़ा काम है, जो हम गुरुजी के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत ताकत है। कोशिश करें कि हमें जब भी टाइम मिले गुरुजी का मंत्र जाप करने का, तो संगत जी, हमें गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। फिर संगत जी, उसके बाद कई बार अंकल आंटी जी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कभी भी उन्हें गुरुजी ने टूटने नहीं दिया और कभी भी उन्होंने भी, अंकल आंटी जी ने भी कभी गुरुजी के सामने किसी बात की शिकायत नहीं की। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं, परेशानियाँ तो आएँगी ही, लेकिन जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो संगत जी कोई भी दुःख हो, हमें वो गुरुजी सहना सिखा देते हैं। गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमें उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए संगत जी सब्र भी देते हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ हमें अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं, "तू मेरे नाल वन टू वन कनेक्शन बना।"
संगत जी, जब भी हमें टाइम मिले, हमें गुरुजी के पास बैठकर गुरुजी के साथ बातें करनी चाहिए। हमें अपनी अगर हम परेशानी में गुरुजी को याद करते हैं, तो हमें हमारी खुशी के टाइम भी गुरुजी को याद करना चाहिए। हर वेले याद करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरुजी जो कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा गुरुजी को याद करो, गुरुजी के साथ रहो, गुरुजी को हर वेले अपने मन में बसाकर रखो और गुरुजी को यही कहो कि गुरुजी आप हमारे हमेशा अंग संग रहना। संगत जी, जब हमें अपने रब पर विश्वास हो जाता है, वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। कोई ऐसी ताकत नहीं है फिर संगत जी जो हमें गुरुजी से अलग कर दे। संगत जी, एक अंकल जी ने अपना सत्संग और शेयर किया है, बड़ा ही प्यारा सत्संग है संगत जी वो भी। संगत जी, अंकल आंटी जी ने घर पे गुरुजी का सत्संग करवाना था, लेकिन संगत जी उनके पास गुरुजी का कोई भी बड़ा स्वरूप नहीं था। उन्होंने घर पे एक छोटा स्वरूप रखा हुआ था जो कि उनके मंदिर में था और एक छोटा स्वरूप और था जो उन्होंने अपने रूम में लगाया हुआ था। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि घर पे गुरुजी का सत्संग करवाना है, तो ऐसे करते हैं कि प्रिंट निकलवा लेते हैं। संगत जी, सत्संग से पहले उन्होंने इंटरनेट पर स्वरूप देखे कि ये बनवा लेते हैं। उन्होंने गुरुजी के कई स्वरूप सिलेक्ट किए। संगत जी, उन्होंने सत्संग रख लिया, लेकिन अंकल आंटी जी दोनों के यही मन में चल रहा था, वो इसी टेंशन में थे कि स्वरूप तो नहीं है और अभी तैयार भी नहीं करवाया। संगत जी, सत्संग को 2 दिन रह गए थे। तो अंकल जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, प्रिंट निकलवाना है वो तो 1 दिन में भी हो जाएगा। तो संगत जी, एक दिन आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे और गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी आप ही कोई कृपा करो कि मेरा मन नहीं मानता कि मैं प्रिंट निकलवा लूं। अपने आप ही कहीं से आपका स्वरूप मिल जाए। संगत जी, आंटी जी ने कभी गुरुजी से किसी चीज के लिए कुछ नहीं मांगा। उस दिन बस ऐसे ही आंटी जी गुरुजी को बस इतना कह रहे थे कि मेरा मन नहीं मानता कि मैं प्रिंट निकलवाऊं। तो वो गुरुजी को ऐसे कहने लगे, संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि अभी आंटी जी बस गुरुजी को यही कह रहे थे। तो एक आंटी जी के पास फ़ोन आता है कि अ, वहीं पे आंटी जी औरों के घर के पास एक संगत आंटी जी रहते थे, तो उनका फ़ोन आता है कि आपके यहाँ पे सत्संग है, तो आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? तो संगत जी, आंटी जी ने कहा कि एक स्वरूप है लेकिन वो बहुत छोटा है। सत्संग के लिए मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उस संगत आंटी जी ने कहा कि जिसके घर पहला सत्संग होता है, उनके स्वरूप देने की सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी हुई है। संगत जी, आंटी जी ने जब ये बात सुनी, तो संगत जी, आंटी जी के ना जैसे हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं ना कि गुरुजी अभी मैं आपसे ये बात बोल रही थी, आपका मंत्र जाप करते-करते कि गुरुजी मेरा प्रिंट निकलवाने का मन नहीं मानता और आपने किस तरह से उस आंटी जी से मुझे फ़ोन करवाया। संगत जी, आंटी जी और गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्ट हैं, लेकिन उनके पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं था और वो संगत आंटी जी को भी इस बात का पता था कि आंटी जी और गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। लेकिन संगत जी, उन आंटी जी का अचानक से आंटी जी के पास फ़ोन आना और ये पूछना कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है। संगत जी, ये सिर्फ़ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, अगर हमारे भाव सही हैं, हम सच्चे मन से गुरुजी को कुछ भी कहते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमारी हर एक बात को सुनते हैं, हर एक बात को पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारी ना हमारे ना अंदर की जो भी बातें चल रही होती है ना संगत जी, चाहे हम गुरुजी से उस बारे में कहें, चाहे ना कहें, हर बार ये नहीं होता कि हमें गुरुजी के सामने बैठकर स्पेशल गुरुजी को ये बात बार-बार इस बात
के लिए कहना है कि गुरुजी हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। अगर हमारे मन में एक बार कोई बात आ भी जाती है ना, तो संगत जी गुरुजी तक वो बात पहुंच जाती है। अगर हमारे लिए वो चीज सही होती है, तो संगत जी वो चीज गुरुजी हमें हर हाल में देते हैं। अगर वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती, तो संगत जी चाहे हम लाख कोशिशें कर लें, गुरुजी हमें नहीं देते। जब गुरुजी को हम अपना हाथ पकड़ा देते हैं ना, तो गुरुजी हमारी जन्मों जन्मांतर तक रक्षा करते हैं। और जो चीज हमारे भले के लिए नहीं है, संगत जी चाहे हम उसके लिए बाद में गुरुजी से कितना भी झगड़ें, कितना भी लड़ें, गुरुजी हमें नहीं देते। और जो चीज हमारे लिए सही है, वो चाहे हम गुरुजी को ना भी बोलें, तब भी गुरुजी हमें जरूर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आप किस तरह से बच्चों के मन के भाव पढ़ लेते हो। संगत जी उस दिन फिर वो आंटी जी को गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया। और संगत जी वो भी फ्रेम स्वरूप दिया कि उन्हें फ्रेम करवाने की भी जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उस दिन फिर अंकल आंटी जी के घर पे गुरुजी का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग हुआ। और गुरुजी वहां आए, गुरुजी को विराजमान किया। ये बहुत किस्मत वाले होते हैं संगत जी, जिनके घर पे गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी साक्षात वहां पे विराजमान थे सत्संग में। और संगत जी गुरुजी ने सबको बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी वहां फील करवाई। संगत जी जब सत्संग चल रहा था, तब वहां पे गुरुजी की फ्रेगनेंस उन्हें महसूस हुई। और संगत जी उन्हें इस बात का उसी वक्त एहसास हो गया कि गुरुजी हमारे घर सत्संग में आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वैसे तो अगर हमारे घर पे गुरुजी का स्वरूप है, तो गुरुजी हमारे घर पे खुद विराजमान है। लेकिन जब हम गुरुजी के लिए स्पेशल सत्संग रखवाते हैं, तो हमें अंदर से ये भाव आता है कि गुरुजी आप अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाना, ताकि हम समझ सकें कि आप आए हो सत्संग में। तो संगत जी फिर गुरुजी ने वहाँ पे सत्संग में अपनी प्रेजेंस फील करवाई। गुरुजी की प्रेगनेंस आई। और उसके बाद संगत जी जो आंटी जी ने सत्संग के लिए कड़ा प्रसाद बनाया था, उसमें भी आंटी जी को ओम दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहना। संगत जी अंकल आंटी जी ने कभी भी गुरुजी से ना ही कभी किसी चीज के लिए शिकायत की है, और ना ही कभी किसी चीज को मांगा है। गुरुजी ने जो भी दिया है उसका शुक्राना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, इसके लिए तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से कभी कुछ कहना नहीं पड़ता, गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। गुरुजी अपने बच्चों को हर पल संभालते हैं। संगत जी उसके बाद उनके जब सत्संग हो गया, तो संगत जी आंटी जी के घर पे गुरुजी की गद्दी नहीं थी। जो जो हम गुरुजी की चेयर बनवा के संगत जी वो रखते हैं, वो नहीं थी। उन्होंने किसी दूसरी संगत के यहाँ से वो ली थी। तो संगत जी हमेशा यही कहते हैं गुरुजी भी कि जब जिस दिन हम सत्संग करवाते हैं, उस दिन हमें वो वापस नहीं करनी चाहिए उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन पूरा दिन गुरुजी हमारे घर पे विराजमान रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे संगत जी जब आंटी जी और वो देने जा रहे थे, तो संगत जी जब वो उन्होंने चेयर उठाई थी, जब वो गुरुजी की गद्दी उठाई थी संगत जी वहां से, तो नीचे संगत जी गुरुजी वहाँ पे जहाँ उन्होंने अपने घर पे गद्दी लगाई थी संगत जी, उसके नीचे एक बहुत बड़ा रोज पड़ा था। तो संगत जी ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि आंटी जी और रोज लेकर ही नहीं आए थे। मतलब वो सिर्फ उसकी जो पत्तियां होती है ना, वो लेकर आए थे डेकोरेशन के लिए। वो पूरा रोज संगत जी घर पे लेकर ही नहीं आए थे, और वो रोज वहां पे कैसे आ सकता है।
बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने उस वक्त भी अगले दिन भी अपनी प्रेजेंस वहां पे फील करवाई। और संगत जी फिर अंकल आंटी जी ने वो फूल उठाकर अपने मंदिर में रखा गुरुजी के सामने कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर पल अपने होने का एहसास हमें करवाते हो। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी जब से अंकल आंटी जी की लाइफ में गुरुजी आए हैं उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आंटी जी के और भी बहुत सारे सत्संग हैं लेकिन ये ऐसे सत्संग थे जो जिसमें ना गुरुजी ने उन्हें वो चीज फील करवाई कि आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ। संगत जी आगे आंटी जी के और भी सत्संग है वो अपने नेक्स्ट सत्संग में हमारे साथ शेयर करेंगे। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हमेशा साडी बांह फड़ के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।